हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। अभी मैं इंडिया में हूँ एंड वी हैव आवर एनिवर्सरी कमिंग दिस वीक, सो वी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप गोइंग टू बेकल इन केरला। हम कल निकल रहे हैं और अभी मैं पैकिंग कर रही थी, सो आई जस्ट थॉट ऑफ शोइंग यू ऑल व्हाट ऑल आई एम कैरिंग। हम 4 days के लिए जा रहे हैं, सो दीज आर ऑल द आउटफिट्स दैट आई एम टेकिंग। हम वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल विला में जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे आउटफिट्स रखे हैं। लाइक आई एम कैरिंग ऑल द कलरफुल आउटफिट्स सो दैट आई कैन गेट सम नाइस पिक्चर्स। आई एम कैरिंग फ्यू मैक्सी ड्रेसेस, फिर क्वाड सेट्स हैं, एंड देयर इज ऑल्सो अ प्राइवेट बीच इन द विला, सो आई एम कैरिंग फ्यू बीची आउटफिट्स। देयर इज अ प्राइवेट पूल, सो आई एम कैरिंग माई बुरखिनी। ये सारे आउटफिट्स मैंने रियाद में ही परचेज किए थे फ्रॉम ट्रेंडीऑल एंड शीन, ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट से मैंने परचेज किए थे। ये सब आउटफिट्स मैं कैसे स्टाइल करूँगी ये सब आप मेरे फ्यूचर वीडियोस में देख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट। देन दीज आर माई हस्बैंड्स आउटफिट्स एंड दीज आर माई सन्स आउटफिट्स। और इस पैकिंग क्यूब में मैंने मेरे सारे मैचिंग हिजाब रखे हैं। तो दिस सेक्शन इज डन। अभी ये नेक्स्ट सेक्शन में मैं सबसे पहले मेरे बैग्स रख रही हूँ। आई एम कैरिंग दीज 2 बैग्स। इस पाउच में सारे टॉयलेटरीज रखे हैं। In this next pouch, I'm carrying all my makeup and skincare stuff. This pouch has all my accessories. And ये cute से pink box में मेरे सारे rings हैं. And I'm taking these 2 flats जो कि मेरे सारे outfits के साथ match हो जाएंगे. So I'm keeping them in this pouch. These are my sunglasses. That's it, my packing is done. अभी I'm trying to remove this मेहंदी। ये मैंने बकरीद पे लगाई थी और अभी ये उस स्टेज पे है जहाँ पे it's looking very bad, और अगर ये रिमूव नहीं हुई तो it will look really bad in the pictures। मैं YouTube में कुछ tips and tricks देखे थे, I'm trying them one after the other, let's see which one works। So far I tried to soak my hand in warm water and scrubbed it, didn't work। Nail polish remover didn't work। My last hope is this toothpaste trick। So it's like you have to apply toothpaste and leave it for a few minutes and then you have to scrub and wash it. So let's see if this works, hopefully। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, बट दिस स्टेज ना जहाँ पे ये इतनी गंदी लगती है, आई जस्ट हेट इट। दिस डिडंट वर्क टू। बहुत स्क्रब करके निकालने की इसे ट्राई किया, बट माई हैंड इज टर्निंग रेड, बट कम्प्लीटली ये नहीं जा रहा है। सो आई थिंक आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस नाउ, आई हैव टू जस्ट डील विद इट। आपके पास कोई ट्रिक है जो एक्चुअल में वर्क करती है तो डू लेट मी नो द कमेंट्स बिलो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर सकूँ। इट्स अराउंड 8 o'clock एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ। प्लान तो 5 o'clock निकलने का था, लेकिन देरी हो गई। उठ के फजर की नमाज़ पढ़ के खुद रेडी होके शहजाद को रेडी करने तक टाइम हो गया। एनीवेज, आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। So after 3 hours, we have taken our first stop to have breakfast. We are at A2B restaurant now. We are having dosa. A quick first outfit check. I'm wearing this white netted top. I got this from Shein. Isn't this so cute and classy at the same time? इसको मैंने blue jeans और white sneakers के साथ पेयर किया है as a nice comfy road trip kind of a look. Let's continue our journey. It's been 4 hours since we started again and मैं पूरा रास्ता सोती रही। मैं कल रात बिल्कुल भी नहीं सोई थी। यूजुअली आई हैव अ हैबिट कि अगर नेक्स्ट डे हम कहीं जाने वाले हैं या फिर कुछ एक्साइटिंग नेक्स्ट डे होने वाला है तो मुझे पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैंने कल रात भी बहुत ट्राई किया था सोने को, बट मुझे नींद नहीं आई। ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है या फिर देयर आर मोर पीपल लाइक मी? डू लेट मी नो। Now my husband woke me up because the way was very beautiful and scenic, so he wanted me to enjoy that। वरना मैं शायद रीच होने तक भी सोती ही रहती, लेकिन thankfully he woke me। Really I'm enjoying this view, beautiful है। हमने फ्लाइट की बजाय रोड ट्रिप से आने का इसीलिए ही प्लान किया था, because I had heard that the way is gonna be very beautiful and scenic, but almost रास्ता तो मैंने सो के ही गुजार दिया। At least I'll try to enjoy the rest of the way। बहुत ही हैवी बारिश हो रही है।
वेदर में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सॉन्ग सुनते हुए इस वेदर को एंजॉय करने में, लेकिन रोड्स इतने स्लिपरी हैं, मुझे उतना ही डर भी हो रहा है। एज यू कैन सी पूरा घाट सेक्शन है, रोड्स आर सो स्टीप एंड इतने हेयर पिन बेंड्स हैं, सो आई एम अ लिटिल स्कैर्ड टू कट द फॉग, कंप्लीटली व्यू ब्लॉक हो रहा है। तो रियली कुडोज टू माई हस्बैंड फॉर ड्राइविंग इन दिस सिचुएशन। तो मैं एंजॉय तो कर रही थी, लेकिन अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जा रही हूँ, बस इंशाल्लाह हम सेफली पहुँच जाए। Alhamdulillah, we have finally reached. It was around 9 hours. Yeah, we started at 8 from Bangalore. Then we stopped after 3 hours. Then उसके बाद यहाँ आने तक 6 more hours हुए. Actually, मुझे ताज बेकल रिसोर्ट में जाना था, लेकिन हमें का विला हमने जो बुक किया था तो आज की डेट अवेलेबल नहीं थी। फिर भी वी थॉट विल गो एंड आस्क देम टू प्रीपोन, बट हमने जाके पहले वहाँ पे पता किया, दे सेड नो, आवर बुकिंग इज़ फ्रॉम टुमारो, और आज विला बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। आफ्टर दैट वी केम टू ललित एंड वी चेक्ड एंड येस द विला इज़ अवेलेबल हियर। सो हमने यहाँ पे 1 नाइट का बुक किया है एंड टुमारो विल गो टू ताज बेकल एंड दिस इज़ ललित बेकल रिसोर्ट एंड स्पा। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, अंदर से पूरा लेक व्यू है एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बुकिंग वगैरह हो गई है, लेकिन रूम चेक इन करने से पहले हमें बहुत भूख लग रही थी। केम टू दिस रिसोर्ट रेस्टोरेंट, मी एंड माय हस्बैंड टुक पिज्जा एंड शहजाद इज हैविंग पास्ता। So now we'll have our lunch and then we'll check in. This is our villa for today. Let me give you all a room tour. This is the entrance और फिर यहाँ से अंदर जाके यहाँ से this is a wardrobe section. Yeah, this is quite huge. यहाँ पे सेफ्टी लॉक एवरीथिंग है। दिस इज द बेडरूम, सो ब्यूटीफुल। Let me show you the best part of this villa. So here we go. So this is the view. Imagine as soon as I'll wake up tomorrow, I'll get to see this view. So yeah, bedroom opens up to this sitting area and right in front there is this lake view. It's so serene. Next is washroom. Next here we have jacuzzi. It's enclosed, but there is a little gap, so it is like an outside jacuzzi. This resort has a private beach, so quickly change करके we are going there कि at least हम sunset आज enjoy कर सकें। But बारिश की वजह से पूरा आसमान cloudy है, sun बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। एंड बहुत ही हैवी यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा रेड अलर्ट है and we are not allowed to go near beach. They allowed us to stay on the sand, but we were not allowed to go very near to the water. दोनों की बीच इन्होंने मेंटेन नहीं किया है या फिर रेन की वजह से, but it is very dirty. So I was wearing this blue outfit with this printed blue hijab. I thought I'll get some nice pictures in sunset, but clouds की वजह से it was very dark, there was no light, उतने अच्छे क्लिक्स नहीं आए। and जैसे शाम हो रही थी waves बहुत ऊपर से आ रहे थे and we had शहजाद with us, so we just came back. शहजाद बहुत upset हो गया था because he didn't get to enjoy the water and he's a water baby, he loves to play in water. यहाँ पे kids का pool था and we let him play in it for some time. Back to room. Now I'm making coffee for me and my husband. Meanwhile, I have also placed order for the dinner. हमारा डिनर आ गया है. Look at that, it's quite a spread. तो हम यहाँ बाहर जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे बैठ के अभी एंजॉय कर रहे हैं. And this experience feels so good. बाहर इंसेक्ट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स की जो वॉइस आ रही है, इट्स रियली प्लीजिंग. अभी डिनर एंजॉय करके देन विल स्लीप.
सो आई विल एंड दिस व्लॉग हियर। डे 2 का व्लॉग मैं नेक्स्ट शेयर करूँगी। So if you have not subscribed to my channel yet, do subscribe and follow along. Don't forget to like, share and leave your lovely comments in the comment section down below. मिलते हैं अगले व्लॉग में। Until then, goodbye.